हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं फुल मून पर, आज सोमवार है और शरद पूर्णिमा है। देखते हैं कि ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी कैसी है, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। आज हम डीएम और डीएफ दोनों की एनर्जी चेक करेंगे। डीएफ की एनर्जी पहले चेक करेंगे और फिर डीएम की एनर्जी चेक करेंगे। डीएफ और डीएम क्या है? डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन, या डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन या डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन। ये डिपेंड करता है कि आप इस जर्नी में अभी किस स्टेज पर हैं। शुरू में हर कोई ही डिस्टॉर्टेड रहता है, धीरे धीरे अवेकनिंग से गुजरता है और डिवाइन एनर्जीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो आपके अंदर वो एनर्जी पहले से रहती है, सिर्फ एक ट्रिगर की ज़रूरत होती है ताकि आप उस अवेकनिंग जर्नी पे शुरू हो जाएं, आगे बढ़ना असेंशन की तरफ। ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी वीडियो, कोई भी नॉलेज चाहिए कि क्या है इस जर्नी में, डीएम क्या है, डीएफ क्या है, अवेकनिंग क्या है, सोल मिशन क्या है, व्हाटएवर, डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या है, टेलीपैथी क्या है, मेडिटेशन क्या है, सब कुछ आपको मिल जाएगा मेरे प्लेलिस्ट में। ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक करके प्लेलिस्ट है इसी चैनल पे, जिसमें आपको ये सभी वीडियोस मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम डीएफ की एनर्जी चेक करेंगे, डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर फुल मून का प्रभाव। ये पूर्णिमा डीएफ के लिए कैसे रहने वाली है, डीएफ की एनर्जीज पे क्या इफेक्ट दिख रहा है। शरीर में सूजन आपको दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा कि अगर आपने कोई रिंग पहन रखी है तो आपको टाइट हो रही है। शरीर में एक जैसे पानी स्टोर हो जाए, ठीक है, वाटर रिटेंशन टाइप सिचुएशन काफ़ी लोगों के साथ होगी। फुल मून, न्यू मून कई बार आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनल चेंजेस भी लेकर आते हैं। लेट्स चेक कि इमोशनल चेंजेस पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। ज़्यादातर डीएफ की एनर्जी में पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है, काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी है, बहुत मैच्योर एनर्जी है। हालांकि आप बहुत खुश हैं। ये जो फुल मून है इसमें आप अपने, अगर आपके लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल्स भी चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, आप इस टाइम किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे। आपका फोकस बिल्कुल अपने लक्ष्य पर है। या तो आप अपने सोल मिशन पर फोकस्ड हो और या तो फिर आप अपने इनर वर्क पर फोकस्ड हो। इस टाइम पीरियड में आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ना कि अपने डीएम पर और ना ही किसी और सिचुएशन पर। कौन क्या कह रहा है, कौन आपको कितना ट्रिगर कर रहा है, आप सबको ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो कि हाँ ठीक है भाई, चल तेरा कार्मिक लेसन होगा मेरे साथ, तूने जो किया खुश रहे, तुझे शांति मिल गई ना, चल ठीक है मैंने माफ़ किया। आप इस टाइम किसी से न पंगा लेने में इंटरेस्टेड हो, ना किसी का अच्छाई, ना किसी का बुराई, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। खुश रहना चाहते हो। आपके लिए आपकी पीस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक पीसफुल एनर्जी आपको चाहिए जिसमें आप हील कर सके खुद को, अपने डीएम को पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर सके, आप ईश्वर की आराधना कर सकें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकें। आपको और किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस तरह की एनर्जी ज़्यादातर डीएफ्स की दिख रही है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन इस वक्त कांटेक्ट में हैं, अपने डीएम से आपकी अच्छी खासी बातचीत हो रही है, बहुत खुश हैं आप, बहुत हाई वाइब्रेशन में हैं। डीएम और डीएफ जब एक साथ होते हैं, जब रनर चेजर का गेम ख़त्म हो जाता है, एक परमानेंट हारमोनियस यूनियन में जब आप होते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन, एक डीएफ की वाइब्रेशन ऑलरेडी बहुत हाई हो जाती है। साथ ही साथ डीएम की लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस देखने मिलते हैं। इस वक्त डीएफ की एनर्जी, ज़्यादातर डीएफ की एनर्जी बैलेंस्ड है। कुछ ऐसी डीएफ ज़रूर हैं जो हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके डीएम अभी भी बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं। आपको कई बार ये भी डाउट हो रहा है कि आप इस जर्नी में हैं भी या किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं। यू आर लिटिल कन्फ्यूज्ड, बट ज़्यादातर डीएफ की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है। जो कन्फ्यूज्ड है उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप एंजल्स? क्लैरिटी लीजिए। अगर आप दोनों का रिश्ता कार्मिक हुआ और आप उनको ट्विन फ्लेम समझ के स्टक हो, तो क्लैरिटी इज़ वेरी मच नीडेड। तो या तो आप अपनी इंट्यूशन से इस चीज़ को परखने की कोशिश कीजिए, या तो आप एनर्जी रीडिंग से जान सकते हैं कि उनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी वाइब्रेशन मैच कर रहे हैं
या नहीं। सो यहाँ पर ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो दुख और पीड़ा सह रहे हैं, जबकि आप इस कनेक्शन में नहीं हैं। तो ये कन्फर्मेशन, ये क्लैरिटी आपको लेने के लिए कहा जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनका रिश्ता पूरी तरह से डैमेज हो गया है और वो सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं कि उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा कन्फ्यूजन है कि यार ऑब्स्टिकल्स तो आते हैं सिचुएशन में, तो आप ये सोच कर वेट कर रहे हैं। हो सकता है आपके डीएम ने ऑलरेडी मूव ऑन कर लिया हो किसी और के साथ, किसी और को चूज़ कर लिया हो, और आप इसलिए वेट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में स्टक हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो आपके डीएम है और वो वापस आएंगे या आएंगी। तो अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, सो कन्फर्मेशन इज़ वेरी मच नीडेड। आपको जो भी लगता है कि आपको गाइड कर सकता है या कर सकती है, या आपका इनर सेल्फ, आपकी इनर इंट्यूशन, फॉलो दैट। लेट्स स्टार्ट डीएम एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी। सबसे पहले 6 ऑफ कप्स विथ पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ऐसा लग रहा है, ओके, बॉटम से 2 ऑफ कप्स। सबसे ज़्यादा जो वाइब्रेशन है इस टाइम पे डीएफ को लेकर, डीएम की एनर्जी में मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ये अपने डीएफ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इवन ये अपनी तरफ से कोई जेस्चर देना भी चाह रहे हैं, बट सही समय का वेट कर रहे हैं। इनकी तरफ से ऐसा है जैसे कुछ लोगों को मैसेजेस, मैंने कहा, रिसीव हो गए हैं, कुछ लोगों को अगर नहीं हुए हैं तो ये बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये आपकी एक एक बात को, आपने जिस तरीके से इन्हें प्रेम किया है, जिस तरीके से आप इनके लिए डेडिकेटेड रहे हो, इन्होंने कुछ भी नहीं भुलाया है। हालांकि ये आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। इवन ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश रहो, मतलब दुनिया की सारी ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हो जाए। ये इस वक्त अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं अपने कर्मास को हील करने के लिए, उन लोगों से दूरी बनाने के लिए जो लोग आप दोनों के बीच में इमोशनली हर्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, जिस भी कारण से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। स्पेशली अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके डीएम कार्मिक साइकिल्स में हैं, अभी तक परमानेंटली रिलीज़ नहीं हो पाए हैं उस कार्मिक साइकिल से। बट आने वाला समय, जैसा कि आपको पता है, 10-10 पोर्टल की एनर्जी है, बहुत सारे डीएम मूव करेंगे, कार्मिक साइकिल सडनली ब्रेक थ्रू आएगा और ये कार्मिक साइकिल रिलीज़ होगी, निकल पाएंगे इस कर्मा सिचुएशन से, ख़त्म होंगी ये कार्मिक साइकिल्स, या तो कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो अनएक्सपेक्टेड होंगी। तो ये जगलिंग से बहुत जल्द मुक्त होने वाले हैं अगर आपके पार्टनर जगलिंग सिचुएशन में है तो, और जो जगलिंग में नहीं है वो भी, और जो जगलिंग में है वो भी, दोनों ही डीएम की एनर्जी में बहुत ज़्यादा इमोशनल एक नीड है आपकी। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं इनकम्प्लीट हूँ अपने डीएफ के बगैर। ये एनर्जी है। क्या मिस कर रहे हैं आपके बारे में? दे आर ओवरऑल मिसिंग यू। वी हैव गॉट मैजिशियन। दे आर मैनिफेस्टिंग यू इन हिज और हर लाइफ। ये चाहते हैं कि प्रभु की कृपा हो और आप इनकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए आ जाएं। इन्हें ऐसा भी लगता है कि यू आर वेरी मिस्टीरियस, यू आर वेरी सेक्रेट। आप इनसे दूरी बना रहे हो, ऐसा इन्हें लगता है। इन्हें ऐसा भी लगता है कि शायद इन्होंने ऐसी बहुत सारी गलतियां करी हैं किसी ट्रैप्ड सिचुएशन में रहने के कारण, जिसकी वजह से आप मूव कर गए हो इनसे, और अब इन्हें ये भी डर है कि अब ये वापस आएंगी या आएंगे तो क्या आप इन्हें वैसे ही शिद्दत से प्यार करते रहोगे, या इन्हें भूल तो नहीं गए इनकी गलतियों के कारण। इस तरह की थोड़ी एनर्जी आपके डीएम की दिख रही है। लेट्स चेक कि क्या वापस आने की वाइब्रेशन में हैं। जितने भी डीएफ एनर्जी में व्यूवर्स हैं जो नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनका यूनियन एक्सपेक्टेड है कमिंग डेज में? यस, 100% यूनियन एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर हमारे पास है नंबर 6, सक्सेस से रीडिंग की शुरुआत हुई है। वी हैव 6 अगेन, डेविल विद विक्ट्री। कन्फ्यूजन एंड चॉइसेस जो भी हैं वहाँ से रिलीज़ होंगे। आपके पार्टनर ने अगर आपको प्रायोरिटी न देकर किसी और को प्रायोरिटाइज़ किया था, उनके कारण आपको इग्नोर किया था, अपने आप से दूर किया था, नो कांटेक्ट में डाल दिया था, तो अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने गलती की है। आपकी कोई गलती ना होते हुए भी आपसे दूरी बनाई है, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकती या रह ही नहीं सकता। तो वापस आने का जजमेंट इनका खुद का होगा। तो ये निर्णायक फैसले के साथ वापस आएंगे। 6 घंटे से लेके 24 घंटे के अंदर बहुत सारे यूनियंस होंगे। मैक्सिमम 6 डेज़ के अंदर मैसिव यूनियंस होंगे।
जितने भी लोगों का यूनियन इस शरद पूर्णिमा को ये रीडिंग कर रही हूँ, इसके बाद 6 दिन के अंदर होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो अगर आप बाद में देखते हैं ये रीडिंग सडनली आपके सामने आती है, तो जितने भी टाइम बाद ये रीडिंग आएगी उस दिन से 6 दिन के अंदर। ये थी इस वक्त की एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। क्लेम करें इस एनर्जी को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।